हमारे बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर बलराम पाणी जी हैं, जिनका मैं संक्षिप्त परिचय आपके सामने रख देना चाहता हूं। प्रोफेसर बलराम पाणी जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों के अधिष्ठाता के रूप में कार्यरत हैं। एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, शोध विशेषज्ञ और दूरदर्शी प्रशासक हैं आप। पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता और शोध निष्ठा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही जाती है। उच्च शिक्षा में नवाचार, संस्थागत विकास, पारदर्शिता और छात्र हितैषी नीतियों को सुदृढ़ बनाने में आपका योगदान उल्लेखनीय है। आपने पर्यावरण एवं सतत विकास पर केंद्रित कई शोध पत्र, संपादित ग्रंथ तथा अकादमिक प्रकाशन प्रस्तुत किए हैं। शैक्षणिक और सामाजिक योगदान के लिए आपको विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों तथा संस्थागत अभिनंदन पत्रों से भी अलंकृत किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में गुणवत्ता आधारित अकादमिक परिवेश, हरित पहल और उत्तरदायी शोध संस्कृति को बढ़ावा देने में आपकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज आपने मंच को गौरवान्वित किया, आपका स्वागत है और मैं आपके बहुमूल्य वचनों के लिए आपको स्थान देना चाहता हूं। प्रोफेसर बलराम पाणी जी। आप सभी को नमस्कार and good afternoon everybody on the dais. Honorable Professor Sri Prakash ji, Honorable Professor Arian Bajpai ji, Ram Narayan Patel ji, डॉक्टर विपिन कुमार जी, प्रोफेसर अजय कुमार बागी जी और बाहर से आए हुए अतिथिगण और बंधुओं, आज जो विषय है दैट इज राष्ट्रीयता और मानवता का प्रतीक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। मेरा मातृभाषा तो उड़िया है, लेकिन फिर भी मैंने हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो राष्ट्रीयता और मानवता का साथ दीनदयाल उपाध्याय जी का जोड़ा हुआ है। दीनदयाल का मतलब ही है कि दीनदयाल मतलब जो गरीब और जो सबसे नीचे तबका की जो आदमी है उसको दीनदयाल कहते हैं। जो भगवान है, भगवान उन्हीं का ही कहते हैं, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। इसलिए दीनदयाल भगवान का प्रतीक है और दीनदयाल ने किसी का लिया है? राष्ट्रीयता का और मानवता का। पहले ये मानवता का है। ये पंडित दीनदयाल जी सबसे बड़ा जो चीज़ है, हमारे जो एकेडमिशियंस जो आप करते हैं, हम ह्यूमनिज्म के ऊपर हम फोकस करते हैं कि हमारा एजुकेशन कैसे होना चाहिए। हमारे एजुकेशन में हम ऐसे कहते हैं कि जो टीचर्स दे शुड टीच द स्टूडेंट देयर नेचर, बिहेवियर एंड कैरेक्टर। उनका जो नेचर, बिहेवियर और कैरेक्टर को, ये तीनों को अगर अच्छा तरीके से पढ़ा दिया और सही दिशा दे दिया तो वो बहुत अच्छा मानव बन सकता है। तो इससे अलावा और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है टीचर को। और वही मानवता के लिए आप कैसे काम करेंगे? होलिस्टिक humanism, that is the integral humanism, means from all the directions, means on all aspects वो ह्यूमन को आगे बढ़ना है। मतलब कि किसी भी कारण की वजह से इसका नीचे नहीं होना और सबको, और इसको ये कहते हैं अंत्योदय। अंत्योदय मतलब जो अंत है उसका उदय भी है। मतलब ये सर्कल जो है, सर्कल में भी वही है। सर्कल में कहीं अंत नहीं है, कहीं उदय नहीं है। तो ये सारी मानवता को एक सर्कल में रखना चाहते हैं। इसको कहते हैं अंत्योदय। मतलब कहाँ से आरंभ कहाँ से खत्म ये नहीं है, सब एक जैसे हैं। और हम कहते हैं कि जो लास्ट व्यक्ति है समाज में, लास्ट व्यक्ति कोई नहीं होता है,
सब एक जैसे हैं, उससे नो डिफरेंस एट ऑल, नो डिस्क्रिमिनेशन, और सारी को एक जैसे मानवता करते, इसको कहते हैं मानवता। तो इसी मानवता के लिए हमको उसी दिशा में काम करनी है। और है राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म। हम रेस क्या कहते हैं कि हम जिस में जन्म लिए हैं, इसलिए भगवान राम ने कहा है जननी जन्मभूमि से स्वर्गा देवी करिए। यही है जो जननी जन्मभूमि हमारा है, वही राष्ट्रीयता। राष्ट्र के लिए हम गाते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं। राष्ट्र जो कहता है, ये मीठी जो कहता है वही हम पढ़ते हैं, जो कहता है हम वही गाते हैं, और समय के हिसाब से हम अनुसरण करते हैं। हमारे राष्ट्र को उसी हिसाब से हमने टाइम टू टाइम चेंज करते हैं। तो हम राष्ट्र और मानवता ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्का का दो पहलू है। तो राष्ट्रीयता और मानवता साथ साथ चलेगा। अगर राष्ट्रीयता चले और मानवता नहीं रहे, राष्ट्रीयता का कोई मीनिंग नहीं है। तो विदाउट एनीवन, वेदर इट इज ह्यूमनिज्म और नेशनलिज्म, इफ एनीवन इज मिसिंग देन इट इज मीनिंगलेस। तो इसलिए मानवता और राष्ट्रीयता ये दोनों साथ में चलेगा। तो ये साथ को जो लेके चलेंगे, तब जाके आपने जो लक्ष्य आपने साधन किए है वो लक्ष्य को आप पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। और वो लक्ष्य को आपने कहीं भी कार्य करने से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 4 मंत्र था। वो कहते थे कि आप क्या करना चाहते हो, वो आपका लक्ष्य जो है पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, अगर आपका लक्ष्य अगर आज ये करना, कल वो करना, कल वो करना, ऐसे करके आप चले जाएंगे तो आपका सारी चीज मैसअप हो जाएगा, अब कहीं पर नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए आपका जो विजन है, जो लक्ष्य है, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उनका जो लक्ष्य है मानवता तो राष्ट्रीयता, ये दोनों को साथ लेके चलना। तो आप उसके लिए करना क्या है, तो आप राष्ट्रीयता मानवता कर लेंगे तो हम तो बहुत अच्छा कोई लेक्चर दे देंगे, लेकिन आपका वो लक्ष्य को साधन करने के लिए आपको यू विल हैव टू जनरेट योर ओन इंटरेस्ट इन दैट फील्ड। अगर आपने इंटरेस्ट जनरेट नहीं किया, किसने कह दिया कि भाई साहब आपने इस दिशा में काम करना है, ये नहीं है, आप इससे कहीं नहीं कर पाओगे। क्योंकि if somebody is forcing you to do all these works, then you cannot do wholeheartedly. Then you will have to generate your interest in that field. अगर आपने इंटरेस्ट जनरेट करेंगे तो बहुत दिल लगा के, कहते हैं ना, तो दिल लगा कर कोई काम करोगे तो इसमें आप सक्सेसफुल जरूर होगे। और उसको दिल लगा के तो काम करोगे, एम्स तो हो गया। आपने उसके लिए करना क्या है, एक योजना, प्रॉपर प्लानिंग इज नेसेसरी। वो दैट इज विदाउट प्लानिंग यू कैनॉट रीच एनीवेयर एल्स। सो देयरफॉर योर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग इज नेसेसरी। उसका बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। जो आपने लक्ष्य ले रखा है, जो जिसके लिए आपने इंटरेस्ट बढ़ा रखा है, और ये सारी को आप आगे बढ़ाने के लिए ये साधना की जरूरत है, जो इम्प्लीमेंटेशन वही करेंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो राष्ट्रीयता कहते हैं ना, राष्ट्रीयता और मानवता कैसे साथ साथ है। एक पंक्ति है, अभी विपिन जी ने यहीं पर थे, कहाँ विपिन जी ने कह रहे थे कि उड़ीसा का यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। तो एक उड़िया का एक पंक्ति कहता हूँ, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। वो इसका मीनिंग है, ये पटेल जी भी, रामनारायण पटेल जी भी बोलते हैं कभी कभी, मिसु मरो देह एदस माटी रे देशवासी चाली जान तो पीठी रे। मतलब कि उनका काम है मानवता और राष्ट्रीयता। मतलब कि इसी देश में मेरा शरीर इसी देश के लिए काम करते करते इसी देश में मिल जाए, और सारी मेरा जो देशवासी है मेरा उसी का पीठ पे, मेरा पीठ पे चलते जाए, ये है। तो इसलिए मानवता और राष्ट्रीयता का केस साथ में, और इस तरीके से बहुत सारी कहते हैं। और उनका जो एस्पिरेशन है वो कितना बड़ा ऊंचा है। कहते हैं
जामन जेपरी तापाई सेपरी फल थोई थाए विश्व उच्च मना उच्च अमृत भाई नीच मना पाए विश्व। मीन्स इन व्हाट वे, मीन्स जो आपने सोचोगे वही आपको मिलेगा। अगर आपने ऊंचा मना रख के रखेंगे कि आपने देश को सर्वोपरि रखोगे, राष्ट्र प्रथम रखोगे, तो आपको कहते हैं ऊंचा मना उच्च अमृत भाई। मतलब कि आपने अगर देश को, नेशन को फर्स्ट बनाओगे तो आपका उसी हिसाब से आपको अमृत मिलेगा। अगर नीच मना रहोगे, देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहोगे, कोशिश करोगे, तो आपको पॉइजन मिलेगा, जाते विष मिलेगा। तो ऊंचा मना उच्च अमृत भाई नीचा मना पाए विष। तो यही है ह्यूमनिज्म और राष्ट्रीयता कैसे साथ साथ चली जाए ये। तो इसलिए यही कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहते हैं मानवता और राष्ट्रीयता साथ साथ चलता है, कोई एक से दूसरा अलग नहीं है। अगर आपने कोई भी सेवा भाव लेके चलोगे वही ह्यूमनिज्म को करता है, साथ साथ नेशनलिज्म को करता है। नेशनल भी आगे बढ़ेगा और ह्यूमन बीइंग भी आगे बढ़ेगा। कोई भी काम करते हो ह्यूमन की वजह से नेशनल और नेशनल की वजह से ह्यूमन, तो दोनों दे आर कम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर एंड आप उसी दिशा में आगे बढ़ना है। पंडित दीनदयाल जी जो कहे हैं, आप सीधी सीधी एक बात है, आज की डेट में जो देश और समाज इस दिशा में जा रहे हैं, हम हमेशा पॉजिटिवनेस को आगे लगाएं और पॉजिटिवनेस के साथ आप चलेंगे आगे तो देश अनिवार्य है वो आगे उन्नति करेगा और आपको उन्नति करेंगे, सारी उन्नति करेंगे। और यही कहते हैं इफ यू विल गिव द पॉजिटिव इनपुट देन आउटपुट विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव। तो आप क्या सोच के चलते हैं, क्या इनपुट देना चाहते हैं, किसी दिशा में जाना चाहते हैं, ये सारी पॉजिटिव होना चाहिए। वो पॉजिटिव दिशा में आप चलें और देश आगे चलता रहेगा। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी यही लक्ष्य है कि हम अगर तन मन धन से आपने अगर हम देश की सेवा करनी है और उसी दिशा में चलना है तो देश आगे बढ़ेगा। इसके आप उस फल के लिए चिंता ना करें, ये जरूर आगे डेवलप करते रहेगा। और आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।